हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। ये आप देख सकते हैं जेईई मेन 2025 आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम है और बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट से, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आयनिक इक्विलिब्रियम के आप दो पार्ट में चैप्टर को या तीन पार्ट में चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो पार्ट जिसमें आप पीएच कैलकुलेट करना सीखते हैं, एक वो पार्ट सॉल्युबिलिटी वाला जिसके बेस पे क्वेश्चन है, और एक वो पार्ट जो टाइट्रेशन वाला, ठीक है ना। तो तीन पार्ट में आयनिक इक्विलिब्रियम को आप तोड़ सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और फिर आप क्वेश्चन खुद से ही आपसे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चा कि इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ AB2 एंड XY2 बोथ आर सॉल्ट्स हैं, एक्वस सॉल्यूशन है, आर मिक्स्ड। अब इस पे थोड़ा अंडरलाइन करना था आपको। इस पे क्या जनरली बच्चा देखता नहीं है, इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया हुआ है। अगर इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। इसका आपको ध्यान रखना था, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल गिव अ प्रेसिपिटेट ऑफ AY2। AY2 पे अंडरलाइन कर लिया हमने, ठीक है। आपको KSP दे रखा है AY2 का, ठीक है। तो सर पहले तो आप हमको ये समझाइए कि प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या होती है, कि पहले तो आप ये समझाइए। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि जो बेटा QIP होता है ना, QIP लिखा जाता है और आपको कोई सी भी और नोटेशन में दिखाया गया हो, वैसे जनरल नोटेशन Q ही होता है उसका। QIP अगर हम बात करते हैं, अब ये QIP क्या होता है सर, जैसे मैं फॉर एग्जांपल AY2 के लिए लिखूं तो AY2 के लिए कैसे लिखूंगा, A2 प्लस और y माइनस का होल स्क्वायर। सर आपने ये कैसे लिखा, मैंने ये ऐसे लिखा बेटा कि AY2 आपका कैसे टूटेगा, AY2 आपका ऐसे आयंस में ऐसे इक्विलिब्रियम में रहेगा, A2 प्लस एक्वस और 2y माइनस एक्वस। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब इसको लिखना आना चाहिए ये अपना, अरे वही यार जैसे QC और KC पढ़ते थे ना यार, अरे जैसे QC और KC पढ़ते थे। QC क्या होता था, किसी एनी टाइम पे, किसी एनी, इसको क्या बोलते थे, Q को क्या बोलते हैं, Q को हम बोलते हैं सर रिएक्शन क्योसेंट। रिएक्शन क्योसेंट। और ये क्या होता था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसे ही होता था ना। वैसे यहां पे ये भी क्या है, वैसे यहां पे ये भी क्या है बेटा, ये भी आपका रिएक्शन क्योसेंट है। इसको आप, ये आपका जो Q रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन क्योसेंट, और ये जो IP है आयनिक प्रोडक्ट आप बात कर सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट। अब ये जो कंसंट्रेशंस लिखी है ना आपने, ये जो कंसंट्रेशंस लिखी है, नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम, कोई जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे हो, किसी भी टाइम पे ये कंसंट्रेशन है A2 प्लस की और Y माइनस की। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आप इसका KSP लिखते तो भैया फिर इक्विलिब्रियम पे लिखते। अरे यही तो चीज होती है ना यार, ये आपने QC और KC केमिकल इक्विलिब्रियम से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, ये ठीक है ना। हाँ चलिए, अब मैं अगर बात करूं प्रेसिपिटेशन की कंडीशन की, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैंने आपको QIP समझा दिया है। जैसे आप QC पढ़ते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, KC पढ़ते थे, वैसा ही यहाँ पे QIP और KSP होता है। KSP बोले तो क्या होता है सर, KSP बोले तो होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब इतना तो आपको पता होगा यार, आपने थोड़ा बहुत भी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, इतना आता होगा आपको, ठीक है ना। अब वो जो तीन कंडीशंस आती है ना, उसको मैं आपके आंखों के सामने रखने वाला हूं, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि ऊपर से लिख दूं, इसको तो मिटा देता हूं। बस इक्वल वॉल्यूम का ध्यान रखना, कंसंट्रेशन की हो जाएगी हाफ। चलिए, तो आपको ये पूछा है कि AY2 कब प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यही पूछा है ना क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए, इक्वल वॉल्यूम में है तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा रफ कर देता हूं, मेरे को जगह चाहिए थोड़ी सी। चलिए, जगह सर आपने बना ली है, ये देखो। आइए, तो तीन प्यारी प्यारी सी कंडीशन बनती है। पहली कि सर QIP अगर KSP ज्यादा होता है तो सर, अब मैं ना एक चीज बताता हूं आपको, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैं इसको पता है कैसे याद रख रखा हूं मैंने, कि भैया ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर मेरे को इसका ही KSP लिखना होता, तो लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। लिखने का तरीका QIP और KSP का दोनों का सेम होता है। ऐसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता था, QC और KC के लिखने का तरीका सेम होता है, बट उसमें जो वैल्यू रखते थे
के एस पी में तो रखते हैं इक्विलिब्रियम पे, इस पे कोई जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम, वो किसी भी टाइम पे आप रख सकते हो कंसंट्रेशन, ठीक है ना। चलिए, तो भैया मैंने पता है कैसे याद रखा है कि अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जाता है तो सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अब सोल्युबिलिटी ज्यादा है तो क्या अब प्रेसिपिटेट बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा ये? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? नो पीपीटी, नो पीपीटी, कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। दूसरी बात हम करें, क्यूआईपी किसके बराबर हो जाए? केएसपी के। तो ये कैसा हो गया? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। और ये कौन सी कंडीशन हो गई? इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तीसरी, क्यूआईपी बराबर, क्यूआईपी अगर बड़ा हो जाए केएसपी से तो भैया ये बन गया आपका सुपर सैचुरेटेड या ओवर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अब इस पे क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेशन अकर्स, प्रेसिपिटेशन अकर्स। ये तीन कंडीशन आपको पढ़ाई जाती होंगी। मेरे को पता है आप कंफ्यूज रहते होंगे इसमें, तो भैया मैंने ऐसे याद रख रखा है कि अगर केएसपी ज्यादा है मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, मतलब प्रेसिपिटेट क्यों बनेगा? अगर केएसपी ज्यादा है तो भैया केएसपी ज्यादा होता है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। ये किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन, अभी मैं रख के बताऊंगा आपको, ये 4 ऑप्शन रख के बताऊंगा, टेंशन मत लो। बात समझ में आ गई? यहाँ पे हमको कौन सी कंडीशन चेक करनी है? थर्ड वाली। अगर ये होती है तो प्रेसिपिटेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आपको किसी भी टाइम पे दे रखी है ये चारों ऑप्शन। अब आपको चेक करना पड़ेगा रख रख के कि इसका जो ये केएसपी है ना, उससे कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है, वही तो चेक करना है ना। तो आइए चेक करते हैं। देखिए, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो क्यूआईपी क्या आ रहा है फॉर फर्स्ट ऑप्शन? क्यूआईपी बराबर, फर्स्ट ऑप्शन के लिए क्यूआईपी बराबर क्या आ रहा है? 3.6 का आधा 1.8, 1.8 इंटू 10⁻³ 1.8 इंटू 10⁻³ और y की कंसंट्रेशन यहां से क्या आ जाएगी? 2.5 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। आराम से चेक कर लो, कंसंट्रेशन मैंने आधी कर दी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ। क्या बताऊँ? यहाँ से तुमको कंसंट्रेशन मिलेगी A2 प्लस की, यहाँ से तुमको कंसंट्रेशन मिलेगी Y माइनस की। कैसे? आइए मैं समझा देता हूँ। ये जो AB2 टूटेगा वो ऐसे टूटेगा A2 प्लस और 2B माइनस में, और जो XY टूटेगा वो टूटेगा X प्लस और Y माइनस में। तुमको किसकी कंसंट्रेशन चाहिए? ये इधर देखो ना यार, तुमको A2 प्लस की चाहिए और Y माइनस की चाहिए। कंफ्यूज मत हो जाना, एक एक स्टेप बता रहा हूँ। तुमको A2 प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, तुमको Y माइनस की कंसंट्रेशन चाहिए। AB2 से तो A2 प्लस की कंसंट्रेशन मिलेगी, XY से Y माइनस की मिलेगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसका ध्यान रखना। हो सकता है क्वेश्चन में B होता तो डबल कर देते। समझ में आ गई बात? कंसंट्रेशन सर आपने हाफ क्यों करी? 3.6 का हाफ क्यों किया? क्योंकि क्या बोला था क्वेश्चन ने? इक्वल वॉल्यूम। क्वेश्चन ने क्या बोला था? इक्वल वॉल्यूम। और इक्वल वॉल्यूम पे कंसंट्रेशंस क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब मैं ये थोड़ा सा जितना भी है ना उसको सबको रफ करता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ी सी हमको बात समझ में आए। ये मैंने कंडीशंस लिख दी थी। चलिए, तो पहला ऑप्शन आपने चेक किया बेटा, पहले ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 दूनी 8, ये तो बहुत ज़्यादा, बहुत कम आ रहा है ना। तो पहले ऑप्शन में आपका QIP कम आ रहा है KSP से। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन चेक करोगे तो क्या करोगे? दूसरे ऑप्शन के लिए 1.5 इंटू 10⁻⁴ का आधा, ठीक है, नहीं इसका भी आधा होगा उसका भी आधा होगा, ठीक है। तो QIP बराबर 1.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁴, और ये कितना हो गया? 1.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। अब मेरे हिसाब से 3 दूनी 6, 6 और 4 10, ये तो कितना है? 7 ही है ना। तो ये भी क्या हो गया? QIP कम हो गया किससे? KSP से। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में देखोगे तो देखना भाई, इसका आधा करोगे 1 इंटू 10⁻², इसका आधा करोगे 1 इंटू 10⁻²। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 10⁻², 1 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और 2 6, भैया इसमें QIP ज़्यादा आ गया किससे? KSP से।
अब ये मत पूछ लेना मेरे से 10⁻⁶ ज़्यादा होती है 10⁻⁷, 10⁻�6 ज़्यादा होती है ना, तो QIP KSP से ज़्यादा आ गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन अकर्स। और हमसे क्वेश्चन ने यही पूछा था। अब आगे क्यों चेक करेंगे, आंसर आ गया हमारा सी। जेईई मेंस का क्वेश्चन था ना, कोई डबल आंसर थोड़ी होंगे, सिंगल चॉइस आंसर है, सी आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट सिखाया पहले तो कि अगर QIP क्या होता है ये बताया, KSP क्या होता है ये बताया, उनको लिंक किया केमिकल इक्विलिब्रियम से, फिर हमने 3 कंडीशंस लिखी। मैंने याद कैसे कर रखा है कि भैया KSP ज़्यादा मतलब सोल्युबिलिटी ज़्यादा, KSP ज़्यादा मतलब क्या, सोल्युबिलिटी ज़्यादा, मतलब वहाँ पे तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो प्रेसिपिटेशन होने के लिए क्या ज़्यादा होना चाहिए, QIP। QIP क्या होता है, किसी भी टाइम T पे आप कंसंट्रेशन रख रहे हैं, उनका जो आयनिक प्रोडक्ट है वही QIP है। जैसे आप KSP लिखते हैं वैसे ही आप QIP लिखेंगे। देखिए आराम से, क्वेश्चन ने क्या बोला था, इक्वल वॉल्यूम में ऐड किया है तो कंसंट्रेशन आधी कर दी अपन ने। बात समझ में आ गई। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन था और आई होप कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।